सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको लहंगे की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 6 मीटर का फैब्रिक लिया है, तो इसी से ही हम लहंगा बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 या 3 बार फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लहंगे का मेज़रमेंट 40 इंच है, तो 2 इंच की हमारी बेल्ट जाएगी। तो अब हमें कितना लेना है, 38 इंचेस हमारा ये जो है वो लहंगा हमें लेना है। एंड उसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा मिलाना है, क्योंकि नीचे की साइड से ये 1 इंचेस फोल्ड भी होगा एंड हाफ इंचेस ऊपर से भी दबेगा। तो इसीलिए हमें 39.5 इंचेस इसको लेना है। तो हम ऊपर की साइड से ही निशान इसको लगाएंगे। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है वो कुर्ती का है, मगर इसमें हम जब प्लीट्स डालेंगे तो ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 39.5 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। पूरे में इस तरह से निशान लगाने के बाद हम उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड बचा हुआ जो फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम 39.5 इंचेस पर निशान लगा देंगे। इसी तरह से हमें पूरे में इस तरह से निशान लगाना है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर पूरे में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। अब मैंने लाइनिंग के लिए यहाँ पर क्रेप का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर क्रेप का जो फैब्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट मुझे सिर्फ 4 मीटर की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 4 मीटर ही इस तरह से क्रेप का फैब्रिक लिया है एंड मैंने इसको 8 फोल्ड किया है। अब मुझे यहाँ पर ये जो लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कलियों में करनी है, तो इसलिए मैंने 8 बार इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब कलियों की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मेरे जो कमर का मेजरमेंट है वो 40 इंच है। अब हमें जितनी कलियाँ कटिंग करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट रहता है। अब माना कि आपको 12 कलियों का बनाना हो या फिर 7 या फिर अपने अकॉर्डिंग जितनी भी कलियाँ आपको काटनी हो, तो उसको क्या करना है, अपना जो कमर का जो मेज़रमेंट होता है उसको इससे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे कमर का मेज़रमेंट है वो है 40 इंच। तो अब 40 को मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 5 इंच आता है। तो इसी तरह से इसका मेज़रमेंट ये सब रहता है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको बिछाने के बाद या इसका सेंटर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस वाले निशान को हमारा जो ये 5 मेज़रमेंट आया था, अब हमें क्या करना है, 5 इंचेस तो हमारा टोटल मेज़रमेंट आया है, बट उसमें हमें 1 इंचेस ऐड करना है, क्योंकि हम जब कलियाँ ज्वाइंट करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंचेस दबेगा। तो इसीलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल हमारा 6 हो जाता है। अब 6 का हमें इस तरह से सेंटर लेके वहाँ पर जो हमने सेंटर का निशान लगाया था उसके ऊपर इसी तरह से इसको रखना है। एंड अब वहाँ पर उस तरफ 3 इंचेस है तो वहाँ एक निशान लगाएंगे एंड इस तरफ 3 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसका मेज़रमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड घेरा कितना रखना है, तो कुछ लोग कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, बट मुझे इसका घेरा फुल चाहिए। तो नीचे से तो मैं ज़्यादा कुछ भी कटिंग नहीं करने वाली, वैसे ही नॉर्मल रखूँगी। अब मुझे इसकी लेंथ, तो लेंथ में हमें क्या करना है, हमारा जो मेन फैब्रिक है उससे हमें इनर वाला जो ये फैब्रिक है उसको 2 इंच कम ही रखना है। तो 40 हमारे लहंगे की लेंथ है, तो हमें इसको 38 रखना है। एंड अब हमें 38 तो हमारा ये मेज़रमेंट हो गया। अब इसमें मुझे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि 1 इंचेस नीचे से दबेगा एंड हाफ इंचेस ये ऊपर से दबेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम 39.5 इंचेस ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 39.5 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो सीधा 39.5 इंचेस पर ही इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 39.5 इंचेस पर निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से वहाँ तक इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। तो इन दोनों निशानों को हम क्रॉस में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे एंड उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो निशानों को मिलाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है।
अब अस्तर और मेन फैब्रिक की तो कटिंग हो चुकी है एंड यहाँ पर मैंने बेल्ट की भी फैब्रिक की कटिंग भी कर ली थी। तो बेल्ट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। 40 इंच की हमारी कमर है तो 41 इंच का हमें बेल्ट कटिंग करना है, क्योंकि दोनों साइड से हमें हाफ इंचेस फोल्ड भी करना है। एंड लेंथ तो हमने 41 इंच रख ली है, बट इसकी जो विड्थ है वो हमने 6 इंच रखी है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो 2 इंचेस का है एंड दोनों साइड से ये थोड़ा दबेगा, तो इसकी वजह ये रेडी हमारा जो है वो मेज़रमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 6 इंच की इसकी विड्थ ली है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों की कटिंग तो हमने कर ली है। चलो अब हम इसकी स्टिचिंग भी सीख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बेल्ट को चारों साइड से इस तरह से स्टिच कर लेना है। एंड चारों तरफ से इसको स्टिच करने के बाद इसके जो दोनों साइड्स है वहाँ पर हाफ इंचेस इसको फोल्ड भी कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी साइड को भी फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह से हमारा बेल्ट जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कलियों को जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमें एक कली लेनी है एंड उसके ऊपर इस तरह से एक दूसरी कली को रखना है एंड इसकी जो ये जो साइड है उसको सीधा ही एक दूसरे को स्टिच कर लेना है। इसी तरह से इसको नीचे तक अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब इन दोनों को सीधा करने के बाद अब दूसरी वाली जो कली है उसके ऊपर हमें एक दूसरी कली भी रखनी है एंड इसी तरह से एक एक करके हमें सारी कलियों को जॉइंट करते जाना है। तो कलियां का जो स्टिच हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी कलियां हमने स्टिच की है उसके नीचे वाला जो बॉर्डर है उसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो ऊपर से तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको स्टिच कर लिया है। अब नीचे की साइड से हमें 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था तो उसको हमें अब हम फोल्ड कर लेंगे। बाद में जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सी दिक्कत आ सकती थी, इसी वजह से मैंने इसको पहले ही फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर नीचे की साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा अस्तर वाला जो पार्ट है उसको नीचे रखना है एंड उसके ऊपर हमें मेन जो हमारा फैब्रिक है उसको रखना है। तो फैब्रिक को सीधा ही रखें, इस तरह से इसको रख लेना है। अब हमें इसको 2 इंचेस इस तरह से ज़्यादा छोड़ के स्टिच करना है। तकरीबन यहाँ पर 2 इंचेस मैंने छोड़ने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो ये 2 इंचेस हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। तो प्लीट्स आप बड़ी ही डालें, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो ज़्यादा है एंड अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो अपने मेज़रमेंट के मुताबिक ही है। तो यहाँ पर हम बड़ी बड़ी प्लीट्स इसमें डालेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा फैब्रिक है वो अच्छे से इस पर सेट हो जाए। तो इसी तरह से एक के बाद एक प्लीट्स डालते जाना है और इसको स्टिच करते जाना है। इसी तरह से हमें पूरे लहंगे में इस तरह से प्लीट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से एक के बाद एक प्लेट्स डालते रहेंगे। इसी तरह हमें सारे में ही प्लेट्स डाल लेनी है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरे लहंगे में प्लीट्स डाल ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेन वाला फैब्रिक है उसके भी ये नीचे वाले जो पार्ट है उसको इस तरह से यहाँ पर भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसे भी हम पूरे में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा लहंगा है उसकी ये जो साइड है, ऊपर की साइड कमर वाला जो पार्ट है, वहाँ पर हमें थोड़े दूर तक ही इसको 1/2 इंचेस फोल्ड करना है, ताकि जब हम जॉइंट करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमने जो बेल्ट बनाया था उसको, हमारा जो लहंगा है उसको सीधा रखना है एंड बेल्ट को इसके ऊपर उल्टा इस तरह से रखना है एंड यहाँ से इसको अब हमें स्टिच करना है। तो ये हमारा लहंगा है एंड इसके ऊपर अब हम बेल्ट रखेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से उल्टा रखना है एंड उसको पूरे में ही स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने उसको तो स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक टॉप स्टिच भी लगा लिया था, जिससे लहंगे को ये जो हमारे प्लेट्स है वो कहीं भी निकले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है, लहंगे को इस तरह से उल्टा करने के बाद ये जो बेल्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है एंड यहाँ पर भी एक स्टिच लगा लेना है, जिससे हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे में इसी तरह से इसको स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को लगाकर कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लहंगे के जो लहंगे वाली साइड है एंड अस्तर की जो साइड थी उन दोनों को मैंने जॉइंट कर लिया था, जिससे फैब्रिक, ऊपर वाला फैब्रिक और दोनों अच्छे से सेट रहे। एंड यहाँ पर मैंने लहंगे में इस तरह के लटकन भी बनाए थे। अगर आपको भी ऐसे लटकन सीखने हैं तो कमेंट ज़रूर से करें, मैं आपको सिखा दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लटकन बनाए रखा। तो ये हमारा लहंगे का फाइनल रिजल्ट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें।